व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर क्या है? जी हाँ, आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं। इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर का यूज किस काम के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 33rd video tutorial of our video series Blue Jay for 10th. और जैसा कि आपको मालूम है कि हम आज के ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है और उसका यूज़ क्या होता है। मगर इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे पहले भी आ चुके हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें आप लोग, ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचे। तो चलिए, वैसे भी कई दिनों से हमारे ट्यूटोरियल्स नहीं आ रहे थे और काफ़ी दिनों बाद आए, तो ज़्यादा समय बर्बाद किए बगैर हम लोग सीधे चलते हैं और देखते हैं कि आज के ट्यूटोरियल में क्या है हमारे लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टर क्या है। सो कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड, और आई शुड से इज अ स्पेशल मेथड, ओके, विच इज यूज्ड टू टेक स्पेस और क्रिएट स्पेस इन मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी में कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है, बट बेसिकली मेमोरी स्पेस लेने का काम तो कोई और करता है, न्यू कीवर्ड करता है। कंस्ट्रक्टर एक्चुअली मेमोरी स्पेस जो ऑब्जेक्ट के लिए ऑक्यूपाई होता है, राइट, उसके अंदर उसको एक वैल्यू असाइन करने का काम करता है। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि मेमोरी में स्पेस लेकर उसको एक इनिशियल वैल्यू देता है इसके सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को। और अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते कि इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या हैं, तो वो सारे वेरिएबल्स जो हम लोग डिफाइन करते हैं, जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं किसी क्लास के अंदर, वो उस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं। चलिए, तो कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। तो हमने कहा कि ये बहुत स्पेशल मेथड है, तो एक मेथड ही है, राइट। तो डेफिनेटली इसके पास पेयर ऑफ पैरेंथेसिस होंगे, इसका कुछ नाम होगा, इसका कुछ रिटर्न टाइप होगा, राइट। आपके दिमाग में ये सारी बातें आ रही होंगी। तो चलिए देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर की खासियत क्या है। सबसे पहली बात, इसके रिटर्न टाइप की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, यहां तक कि वॉइड भी नहीं। कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता और इसलिए हम इसका कोई भी रिटर्न टाइप इस मेथड के नाम के आगे मेंशन नहीं करते हैं, नॉट इवन वॉइड। कंस्ट्रक्टर की दूसरी स्पेशलिटी, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ABC क्लास है और ABC क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहता हूं, तो उस कंस्ट्रक्टर का नाम भी ABC ही होगा। ओके, तो ये दूसरी स्पेशलिटी है इसकी। पहली स्पेशलिटी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, दूसरी स्पेशलिटी इसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। ओके, और तीसरी सबसे खास बात कि हम आमतौर पे किसी भी मेथड को कॉल करते हैं डॉट ऑपरेटर की मदद से। हम क्लास के नाम के साथ उसको कॉल कर सकते हैं अगर वो मेथड स्टैटिक है तो, और ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं। मगर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को केवल और केवल न्यू कीवर्ड की मदद से आप कॉल कर सकते हैं। ओके, सो कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल बेसिकली किस लिए है? तो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए, राइट, और साथ साथ में ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू असाइन करने के लिए। अगर ज़्यादा क्लियरली अगर हम बात करें तो अपने पिछली वीडियो में, अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा तो प्लीज़ उसे अभी देख सकते हैं, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके, अभी टॉप राइट कॉर्नर पर। और अगर आप देख चुके हैं तो आपको पता होगा हम लोगों ने एम्प्लॉय नाम की एक क्लास बनाई थी एम्प्लॉय प्रोसेस के अंदर। एम्प्लॉय प्रोसेस के अंदर तो एक मेन मेथड है, एक एम्प्लॉय प्रोसेस क्लास है, उसके अंदर मेन मेथड है। हमने एक क्लास बनाई थी एम्प्लॉय नाम की, और आपको पता होगा इसके अंदर हम लोगों ने कुछ डेटा मेंबर्स बनाए थे और कुछ मेथड बनाए थे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, राइट। ओके, सो लास्ट टाइम में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि हो सकता है यूज़र प्रोसेस को कॉल करना भूल जाए, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप प्रोसेस को खुद कॉल कर लें। बट एक दूसरी सिचुएशन भी तो हो सकती है, राइट, क्योंकि प्रोसेस तो एक ऐसा मेथड है जो एक मेथड के बाद अपना काम शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट के बाद ही वो अपना काम शुरू करेगा। सो दैट्स वाई हम प्रोसेस को इनपुट के अंदर कॉल कर लेते हैं, राइट। एंड डेफिनेटली आउटपुट को भी आप चाहो तो कॉल कर सकते हो इफ़ यू वांट, राइट। मगर हम आमतौर पे ये सब यूज़र को छोड़ देते हैं, जो भी इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा है उसके ऊपर, जो भी इस क्लास को यूज़ कर रहा है उसके ऊपर, कि वो अपने हिसाब से इसको कॉल करेगा। बट मे बी पॉसिबल, राइट। आप जानते हैं कि इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स को, खासतौर पे नेम और सैल, इन दो वेरिएबल को वैल्यू असाइन कराई जाती है इनपुट मेथड में। और ये हो सकता है कि यूज़र इनपुट मेथड कॉल करना भूल जाए, यानी अपने इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना भूल जाए। उस केस में क्या होगा?
अब इस सिचुएशन को समझते हैं उस केस में क्या होगा। मगर अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि यूजर इनिशियलाइज करना भूल जाए और इनिशियलाइज करने का काम ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के बनते ही हो, तो वो काम भी आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको अभी एक क्लास दिखा रहा हूँ और उस क्लास में कंस्ट्रक्टर का भी रोल दिखा रहा हूँ। चलिए, सो दिस क्लास इज नॉर्मल एबीसी क्लास। ओके, और हमारे पास एक सैम्पल क्लास ऑलरेडी है जिसका मैं अभी इस्तेमाल करूँगा। सो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। कूल। सो अब इस क्लास के अंदर मैं 3 वेरिएबल्स बना रहा हूँ, ए, बी एंड सी, एंड इस क्लास में एक मेथड बना रहा हूँ शो। ओके, एंड नाउ सॉरी, मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ डी। अब आपके सामने मैं यहाँ पर ए बी सी डी चारों वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करूँगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और रिजॉल्व होगी। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वेरिएबल को कब मिलती है कब नहीं मिलती है। क्लास 9 से आप शायद कंफ्यूज हैं इस बात के लिए, तो आई होप वो प्रॉब्लम भी आज रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, बी सी एंड डी, मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल यूज़ किया और अभी एक एरर आ रहा है। एरर आ रहा है डी के साथ, और डी के साथ एरर ये आएगा कि इसको इनिशियलाइज शायद नहीं किया गया है। वेरिएबल डी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, मगर ये एक एरर आया है। एरर शुड बी 4, राइट, क्योंकि ए और बी और सी इन तीनों को भी इनिशियलाइज नहीं किया गया। सबसे पहली बात, ए बी सी डी से अलग है क्योंकि डी यहाँ पर है हमारा एक लोकल वेरिएबल कह सकते हो आप, क्योंकि एक मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड है, और ए बी सी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है क्योंकि क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है। सो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स और हमारे लोकल वेरिएबल्स में ये अंतर है कि लोकल वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना जरूरी है, राइट। लोकल वेरिएबल को अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो वो एक एरर है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। मगर ये प्रॉब्लम इंस्टेंस वेरिएबल के साथ नहीं है। मैंने किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया और फिर भी ये काम कर रहा है। अब इसका वजह भी कंस्ट्रक्टर ही है, अभी मैं इस बात पे आऊंगा। चलिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और शो मेथड को कॉल करते हैं। तो न्यू एबीसी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, राइट क्लिक एंड लेट्स कॉल द शो। अब देखिए ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या है, 0 है, और डी की वैल्यू क्या है, 10 है। तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते हो तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है, मगर सिर्फ तब अगर वो इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर वो लोकल वेरिएबल है तो उसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। पहला डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है। यहां पर एबीसी क्लास के कंस्ट्रक्टर ने ए बी और सी को डिफॉल्ट वैल्यू से असाइन कर दिया, मगर आपका सवाल ये होगा कि हमने तो यहां पर कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, राइट। हमने तो ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर यहां पे नहीं बनाया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ए बी और सी को उसकी वैल्यूज मिली। तो आमतौर पर जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करते हो, जब भी आप जावा में कोई क्लास क्रिएट करते हो, तो आपका जेवीएम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है उस क्लास के लिए, राइट। और वो कंस्ट्रक्टर होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स और इनके बीच के डिफरेंसेस हम लोग अपने अगले ट्यूटोरियल में, ट्यूटोरियल 34 में डील करेंगे। ये आज के ट्यूटोरियल के बाहर की बात है। मगर अगर आप क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो भी आपका जेवीएम क्लास के लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है और उसका काम होता है क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू से असाइन करना। मगर आप चाहो तो इस क्लास में कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये करना होगा कि एबीसी नाम से एक मेथड बनाना होगा। क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है, डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर है। एंड यहां पर मैं ए बी और सी को तीनों को एक वैल्यू असाइन कर दे रहा हूं। बी को 20, सी को 30, एंड लेट्स सपोज दिस डी इज a plus b plus c। कंपाइल। अब अगर आप इसका ऑब्जेक्ट को बनाते हो और शो को कॉल करते हो, सो यू कैन सी कंस्ट्रक्टर्स हम लोग इससे पहले भी यूज करते आए हैं। अगर आपको याद होगा, आपने पिछली बार इस क्लास के अंदर एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। यहां पर भी आपने यहां पे न्यू के बाद जो कॉल किया था, ये आप कंस्ट्रक्टर ही कॉल कर रहे थे। तो ये जो पार्ट है, दिस इज नथिंग बट अ कंस्ट्रक्टर। तो होता क्या है, हम न्यू की मदद से मेमोरी में स्पेस क्रिएट करते हैं और न्यू कीवर्ड को ये कंस्ट्रक्टर ही बताता है कि मेमोरी में कितनी स्पेस क्रिएट करनी है, एंड उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर उसको डिफॉल्ट वैल्यू से असाइन करता है। तो अगर मैं इनपुट को कॉल नहीं कर रहा था और आउटपुट कॉल कर रहा था तो कोई डाउट नहीं था कि ये सब डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ रही थी, राइट। सो आपको ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है। तो जब भी आप चाहते हैं कि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और ये सारे कोड असाइन हो जाए, ये सारे कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो सारे कोड्स आप कंस्ट्रक्टर के अंदर असाइन कर सकते हैं। इज दिस ओके?
आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आप लोगों से दो बात और कहनी है। पहली बात तो आई नो मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो ट्यूटोरियल्स लेकर के आया हूँ, बीच में गैपिंग रही है और मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया था इस बारे में। आप में से जितने लोग व्हाट्सएप पे हैं जुड़े हुए उन सबको पता होगा, और जितने लोग नहीं हैं वो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई गैपिंग होती है तो मैं उस पर इन्फॉर्मेशन समय समय पर अपडेट कर देता हूँ। दूसरी बात, खैर मैं आज कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं दे रहा, और इस वजह से क्योंकि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं हो पाए प्राइस विनर 4 के बाद से, आई थिंक, एंड ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस, ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज मैं ये नहीं कर पाया। बट मोस्ट प्रोबेबली अभी शायद मैं ये जल्दी ही आप लोगों के पास भेजूंगा। मैं ऑलरेडी ऑर्डर एक प्लेस कर चुका हूँ और आप लोगों के पास आपके प्राइजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। अगले या उसके अगले ट्यूटोरियल से मैं एक्सरसाइजेस भी पूछना शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं पहले पुराने बैकलॉग जो प्राइजेस के हैं वो क्लियर हो जाएं, तो मैं नए एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस दूं। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी प्रॉब्लम को। हम इस वीडियो सीरीज में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, एंड डेफिनेटली डोंट यू वरी, आगे आने वाले कम से कम 10-12 प्राइज विनिंग क्वेश्चंस होंगे, और मैं इनमें से 4 स्पेशल विनर्स अब जो अनाउंस करूंगा उनको स्पेशली ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 9th की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे डिलीवर होगी, वो हमारे प्राइसेस होंगे। तो खैर आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आई। इस ट्यूटोरियल के बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ना पसंद आए तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, मगर ज़रूर कीजिएगा, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।